गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एईएल सब्जेक्ट अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस करके एक टॉपिक है वो हम आज देखने वाले हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई और एसएमपीएस ये जनरली घरेलू एप्लीकेशंस घरेलू यूज़ करते हैं। घरेलू एप्लीकेशंस या घरेलू डिवाइसेस काम करने के लिए जब लाइट नहीं रहती है उस जगह पे यूज़ करने के लिए स्विच मोड पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। ओके, स्विच मोड पावर सप्लाई और एसएमपीएस आपकी इसकी ऐड आपने टीवी में बहुत बार देखी होंगी। उससे रिगार्डिंग जब आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या लाइट नहीं आती है वो टाइम पे स्विच मोड पावर सप्लाई डिवाइस आप यूज़ करते हो, जिसका यूज़ करके आपके घर के जो भी उपकरण होंगे वो उपकरण आप यूज़ करते हैं। जैसे टीवी हो गया, फ़ैन हो गया, लाइट हो गया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इलेक्ट्रिकल आइटम है वो आप यूज़ करते हो जब सप्लाई वोल्टेज नहीं रहता है। जो हमको बोर्ड की जो हम गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है वो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ लाइट चली गई, लोड शेडिंग हो गया, उस केस में हम बहुत सारे लोग एस एम पी एस यूज़ करते हैं। ओके, एस एम पी एस को सीरीज रेगुलेटर कहा जाता है। ओके, और ये लीनियर पावर सप्लाई से थोड़ा सा डिफरेंट आता है। मतलब लीनियर पावर सप्लाई मतलब जो हमारे घर में गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम बैटरी में चार्ज स्टोर कर लेते हैं और उस स्टोर चार्ज को हम डीसी से एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर के उपकरण में यूज़ करते हैं। ओके, सो देखो जनरली क्या है, कोई भी बैटरी रहेंगी, बड़ी बैटरी जो आती है। ओके, बड़ी बैटरी जो आती है वो डीसी पे चार्ज होती है। मतलब डीसी एनर्जी पे चार्ज होती है। मतलब मीनिंग क्या है इसका कि एसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एसी को हम कभी भी स्टोर करके नहीं रखते। एसी को आपको स्टोर करके रखना होगा तो एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उसको बैटरी या किसी भी डिवाइसेस में स्टोर करते हो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा मैं, इसमें इस बैटरी के अंदर आपने जो एनर्जी स्टोर करके रखा वो डीसी एनर्जी है। देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ, मुझे शॉक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये डीसी है। अगर ये एसी होता तो मुझे शॉक लगता था। ओह ओके, तो एसी में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स आती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है, इसलिए जो शॉक का जो पैरामीटर है वो डीसी में नहीं लगता है। और दूसरी बात तो इसमें एडवांटेज ये है कि जो भी एसी आते हैं, एसी को हम स्टोर करने के लिए पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हम बैटरी या ऐसे बड़े बड़े बैटरीज आते हैं वो उसमें हम सेव करते हैं। ओके, जो ट्रक वगैरह जो आप बड़े बड़े व्हीकल देखा होंगे, व्हीकल्स में टीवी वगैरह लगते हैं। वो टीवी क्यों लगते हैं? क्योंकि बैटरी में से जो पावर आती है वो बैटरी की पावर से हम टीवी वगैरह लगाते हैं। अब आप बोलेंगे सर टीवी तो एसी पे चलता है, ये तो डीसी है। ओके, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। जब आप इस डीसी को, इसमें डीसी है ना, जब आप इसको डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट करोगे, क्या बोला मैंने, एसी को डीसी को फिर से एसी में करोगे तो आपका टीवी भी लग जाएगा। ओके, तो जनरली अपन क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर और हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग इन्वर्टर। ओके, सो ऐसे जो चीज़ें आती है उसको एसएमपीएस कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, देखो उसका ब्लॉक डायग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम से क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज़ किया है यूजिंग ट्रांजिस्टर। देन ट्रांजिस्टर का 01 में पल्स जाएगा, वो फिल्टर को अप्लाई होगा और यहाँ पे आपको रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ओके, मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट बोला, रेगुलेटर मतलब रेगुलेटर पावर सप्लाई मतलब ध्यान में रखो, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज मतलब वेरिएबल डीसी वोल्टेज। ओके, तो ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया, माइनस प्लस इलेक्ट्रॉनिक स्विच को कनेक्ट किया, पल्स जनरेटर यहाँ पे यूज़ किया। जब पल्स हमारा 1 पे जाएगा, 1 पल्स जाएंगी तो यहाँ से सिग्नल आउटपुट में जाएगा। अदरवाइज सिग्नल ये मतलब ये एक प्रकार का नल नल जैसा कनेक्शन है। इधर से चौक आपने घुमाया, ये इधर का पानी इधर चला जाएगा। ओके, मतलब ये बेस जो है, बेस क्या काम करता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम बेस करता है। जब यहाँ से पल्स गई, 1 पल्स गई तो यहाँ से सिग्नल जाएगा, 0 पल्स गई सिग्नल नहीं जाएगा। ओके, और पल्स जनरेटर, पल्स अलग अलग जो पल्स आती है पल्स जनरेट करता है, फिर बाद में हम फिल्टर यूज़ करते हैं। तो फिल्टर का बेसिकली काम क्या है कि जो भी रिपल रहेगा, रिपल मतलब क्या बोल रहा मैं, डीसी में एसी कंपोनेंट जो प्रेजेंट रहेंगे वो उसका रिमूव करने का काम फिल्टर करता है और यहाँ पे हमको
रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा बुक में भी देख ले तो बुक में क्या दिया है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक स्विच रेगुलेटर शोन इन फिगर। ओके, द ब्लॉक डायग्राम शो दैट एसएमपीएस इज ऑल्सो बेसिकली अ सीरीज रेगुलेटर। ओके, ध्यान में रखो, इसको सीरीज रेगुलेटर भी कहते हैं बाद में। देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर रेगुलेटर, मतलब ये जो लीनियर पावर सप्लाई जो आपके यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इन एसएमपीएस द सीरीज पास ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, मतलब ये जो सीरीज पास ट्रांजिस्टर करती है वो ट्रांजिस्टर ही है, इसको सीरीज पास करते हैं। सीरीज पास इसने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच में यूज किया है। डज नॉट ऑपरेट इन अ एक्टिव रीजन, इंस्टेड इट ऑपरेट एज अ स्विच। ओके, आपको मैंने बहुत बार मतलब बता भी दिया होगा कि ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच। ओके, तो ये एक प्रकार का स्विच हो गया। द बेसिक स्विच पावर सप्लाई कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, नेमली अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज दिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, मॉसफेट, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का भी हो सकता है, पल्स जनरेटर और फिल्टर, ये सभी का कन्वर्शन करके हमको स्विच मोड पावर सप्लाई हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये उसका हो गया पूरा बेसिक ऑपरेशन एसएमपीएस का। ओके, तो इसका जो टाइप्स आते हैं वो टाइप्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो एसएमपीएस के फीचर्स क्या है। ओके, तो इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा है एक्ट एज स्विच है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 25 किलोहर्ट्ज की है, पावर लॉस कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, रेगुलेशंस कम है। रेगुलेशंस मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कांस्टेंट सप्लाई जो चाहिए डीसी सप्लाई उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसको रेगुलेशंस कहते हैं, अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं आता है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स वेरी फास्ट है। RFI EMI मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेस जो है वो भी उसमें दिया हुआ है। वेट लाइट वेट का है, कॉस्ट भी मॉडरेट है। एप्लीकेशंस जो है उसके स्विचिंग लोड्स में यूज़ करता है। इसके एसएमपीएस के फीचर से एग्जाम में आए तो आप इसमें लिख सकते हो, और एसएमपीएस की ब्लॉक डायग्राम भी आपको एग्जाम में आई तो आप इसमें फीचर से डालो उसके, वो ब्लॉक डायग्राम के पहले बाद। इफ There's no internet connection right now because you're in airplane mode. फिर हम देखेंगे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस क्या है एसएमपीएस के। तो फर्स्ट एडवांटेज एसएमपीएस का ये है कि लो पावर डिसिपेशंस है। ओके, बाद में हाई एफिशिएंसी देता है, स्मॉल साइज भी स्मॉल है, और हाइयर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इसका बहुत ज़्यादा है। बाद में डिसएडवांटेज ये है इंक्रीज स्विचिंग लॉस इन अ सीरीज पास रेगुलेटर ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग। ओके, मतलब स्विचिंग थोड़ा सा लॉस होता है यहाँ पे। रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस भी आते हैं। बाद में देयर इज़ नो आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं किया है। लोड रिक्वायर सेपरेट प्रोटेक्शन, फॉर लोड सेपरेट प्रोटेक्शन सर्किट रिक्वायर रहता है। बाद में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज ऑल्सो एज कम्पेयर टू लीनियर पावर सप्लाईज, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है। ओके, रिपल कंटेंट जो भी आउटपुट में आ रहे हैं वो हाइयर है, और लोड रेगुलेशन उसकी पुअर है। ओके, तो ये हो गया इसका एडवांटेज, ये होगा डिसएडवांटेज। बाद में स्पेसिफिकेशन हम देख लेते स्पेसिफिकेशन क्या है इसके। ओके, तो स्पेसिफिकेशन फर्स्ट है कि डीसी आउटपुट पावर 12 वोल्ट 5 वोल्ट प्लस माइनस 12 वोल्ट के अंदर अवेलेबल है। मल्टीपल आउटपुट सिंगल आउटपुट में ले सकते हैं। मैक्सिमम लोड करंट अवेलेबल है। रिपल कंटेंट इन आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, रिपल कंटेंट मिलते हैं नहीं मिलते। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट पावर है, टाइप्स ऑफ रेगुलेटर बक और बूस्ट आता है, वैसे हमने बताया है। बक बूस्ट भी आता है, फ्लाईबैक आता है, फॉरवर्ड आता है, हाफ ब्रिज फुल ब्रिज, ऐसे करके बेसिक दो टाइप आते हैं। फिर बक बूस्ट और ये 3, फिर वो 4, ऐसे 7 टाइप आते हैं। बाद में आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं किया है। बैटरी ऑपरेटेड मेंस पे होता है। RMI इंटरफेस भी होता है, RFI रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस कहते हैं। प्रोटेक्शन एज वोल्टेज प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लोड रेगुलेशन अच्छा है और पावर एफिशिएंसी अच्छा है। तो इसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, इधर एप्लीकेशन किधर किधर यूज़ करते हैं। ओके, तो उसका एप्लीकेशन आता है, पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करता है, प्रिंटर में यूज़ करते हैं, केबल टीवी नेटवर्क में भी यूज़ करता है, वीडियो गेम्स में, और टेलीविज़न रिसीवर्स, वोल्टेज बूस्टर एंड बैटरी चार्जर्स में इसका बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया एडवांटेज एंड एप्लीकेशन। ठीक है।